हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज 9th क्लास का चैप्टर 3 और इसका एक्सरसाइज 3.2 करवा रही हूँ मैं। 3.1 पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने न देखा वो जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्वेश्चन हमारा है, देखो कह रहा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 2 3 करके। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। तो ये तो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को समझा चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है कि जो ये दो लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इनका नाम क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस। तो वही हमसे पूछा गया है, नेम पूछा हुआ है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम लिखेंगे एक्स एक्सिस और वर्टिकल के लिए लिखेंगे वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, और वर्टिकल लाइन ये जो खड़ी खड़ी होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो बस आपको ऐसे ही आंसर देना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर ये हो गया। ठीक है, क्लियर समझ में आया। तो मैंने इंट्रोडक्शन वाले में भी बताया था कि जो ये वाली लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश करके लिखते हैं, और ये होती वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दो लाइनों से जो प्लेन बनता है, प्लेन का पार्ट बनते हैं, 4 पार्ट्स बनते हैं ना, 1 2 3 4 पार्ट बनते हैं। तो इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, इनका क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। तो क्या नाम बताया था ना हमने, क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो बस सेकंड का आंसर खाली हमें लिख देना है। नाम ही तो पूछा है, ईच पार्ट का नाम पूछा है, तो इसका हो जाएगा क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स, बस इतना ही आपको लिख के रखना है। ठीक है, क्वाड्रेंट्स। अच्छा, थर्ड वाला क्या पूछा जा रहा है। बस ये इंट्रोडक्शन में जो जो चीजें मैंने बताई है वही 3.2 में पूछी गई है। बहुत ही इजी है 3.2, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब जहाँ पे कट करती है, उस पॉइंट का क्या नाम है। जिसका नाम है ओरिजिन। जहाँ पे ये कट करती है 0 0 होता है, इसमें एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है, और इसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो बस यहाँ पे आपको लिख देना है ओरिजिन। हो गया आंसर। तो तीनों के आंसर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मैंने पिछले वीडियो भी इसके बारे में डिस्कस किया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह का डायग्राम बनाया हुआ है और ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बहुत ही इजी है, ध्यान से आप इसको समझिए। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे हमसे पूछा गया, देखो सी फिगर 3.14, ये हमारा फिगर 3.14 है। एंड राइट द फॉलोइंग, और जो क्वेश्चंस पूछे गए इनके आंसर हमें लिखने हैं। कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो बी कहाँ है, ये हमारा पॉइंट बी है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम क्या पाते हैं, हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस -5, और वाई एक्सिस पे कहाँ गया है 2, ये है ना 2। तो 2 की सीध में है ये पॉइंट हमारा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -5 एंड 2। तो बस इसका आंसर हम यही लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट्स इसके क्या है, -5 और 2, कॉमा लगा के 2 ऐसे लिखते हैं। मतलब फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस का होता है और सेकंड वाला वाई एक्सिस के लिए होता है। ठीक है, तो इसी तरह तो पॉइंट प्लॉट करना मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो बी का हमारा कोऑर्डिनेट्स मिल गया। इसी तरह से पूछा तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो सी हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, ये पॉइंट हमारा सी है। तो सी देखो, सी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, पहले हम एक्स एक्सिस का लेते हैं। तो एक्स एक्सिस में क्या है, 5 है, 5 से फिर नीचे उतरा है, कहाँ आया है -5। हमारा वाई एक्सिस में -5। तो पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं 5 -5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 और -5। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है ना, किस तरह से कोऑर्डिनेट लिखते हैं। जिस पॉइंट का पूछा जा रहा है, पॉइंट सी हमारा यहाँ पे है। तो क्या है, देखो एक्स एक्सिस में पहले हम देखो 5 चलेंगे, फिर आते हैं वाई एक्सिस में। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे है, वाई एक्सिस की सीध में क्या है -5। तो बस इसके कोऑर्डिनेट्स जाएंगे 5 -5। ठीक है, क्लियर। कैसे कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने होते हैं, कोई पॉइंट जो प्लेन में दिया होता है, ये कार्टेशियन प्लेन कहते हैं इसको। तो हम किस तरह से उस पॉइंट को लोकेट करते हैं, किस तरह से हम पहचानते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। तो यही है इसमें। अगला है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि वो पॉइंट बताओ जो -3 और -5 पे है। तो देखो -3 मतलब हमारा ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस -3 चलेंगे, -3 और -5 नीचे उतरना है।
तो ये है ना हमारा -5 ई, तो ये हमारा पॉइंट ई हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका आंसर क्या होगा, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ई, पॉइंट ई। ये हमारा हो गया इसका 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है ना। अच्छा, 4th में पूछा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 - 4। अब इसमें कोऑर्डिनेट क्या बताया है, 2 - 4। इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये 2 - 4 कहाँ है, देखो चेक करो। 2 हमारा ये है और -4 इधर नीचे चलेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस में माइनस के पॉइंट्स तो नीचे ही होते हैं ना, माइनस की नंबर नीचे होती है। तो 2 और -4, तो हमारा देखो ये -4 की सीध में ये पॉइंट जा रहा है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा जी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, क्या होगा, पॉइंट जी, पॉइंट जी। ये हो गया आंसर इसका। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला है एब्सिसा पॉइंट डी। पॉइंट डी कहाँ, ये रहा हमारा पॉइंट डी। तो पॉइंट डी का एब्सिसा क्या है, एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस को ही तो हम एब्सिसा बोलते हैं, बताया था ना हमने पिछले वीडियो में कि एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोला जाता है। तो कह रहा पॉइंट डी का एक्स एक्सिस क्या है, 6 पे ही तो है पॉइंट डी। तो पॉइंट डी का एब्सिसा क्या है, 6। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 6। पॉइंट डी का एब्सिसा क्या है, 6। ठीक है, क्लियर। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस। अब पॉइंट एच कहाँ है, देखो ये रहा हमारा पॉइंट एच। तो इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है, इसका ऑर्डिनेट क्या है, -3। तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच हो जाएगा -3। तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे -3 ब्रैकेट में। चलो इसको भी हम ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट डी का एब्सिसा है 6 और ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच है -3। क्लियर, समझ में आ रही है ना बात। ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस और एब्सिसा होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमसे पॉइंट एच का ऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, ये रहा हमारा पॉइंट एच। तो पॉइंट एच का अगर एब्सिसा पूछा जाता तो हम -5 लिखते, लेकिन हमसे पॉइंट एच का ऑर्डिनेट पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। अच्छा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल कहाँ, ये रहा पॉइंट एल, ये 5 पर, वाई एक्सिस पे 5 है, मतलब वाई एक्सिस पे 0.5 है, लेकिन एक्स तो यहाँ कुछ भी नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना, वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा 0 रहता है, इस पूरी लाइन पे एक्स 0 रहता है और एक्स एक्सिस पे वाई 0 रहता है। तो इसलिए अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमको लिखने हैं आगे। अगर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, देखो इसमें एक्स तो 0 है, तो हम पहला वाला 0, क्योंकि पहली वैल्यू जो होती है एक्स की होती है, और वाई क्या है 5 है, तो कॉमा लगा के हम 5 लिख देंगे। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट हमसे पूछा गया ये, तो पॉइंट एम कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हमारा ऐसे होगा। देखो ये एक्स तो इसका है -3, लेकिन वाई यहाँ पे 0 है। हमेशा ये बात याद रखना कि इस पूरे एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू 0 होती है और पूरे वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज चैप्टर खत्म होता है हमारा, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज कंप्लीट हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स के साथ। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर कोई बात समझ में आई हो तो कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।